हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हम इंडियन पॉलिटी के एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एनडीए सीडीएस, सभी एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला हमारा क्वेश्चन है, As per Regulating Act 1773, the Supreme Court of India was established at। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? कलकत्ता में। कब किया गया था? 1774 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता 1774। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन 1927? 1927 में जो साइमन कमीशन बनाया था उसका पर्पस क्या था? उसका क्या पर्पस था दोस्तों? टू रिव्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करने के लिए। इसमें 7 मेंबर थे साइमन कमीशन में, और ये सातों विदेशी थे। इनमें से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं था, इसलिए भारतीय नागरिक इसका विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट अलाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव? कौन सा एक्ट था जिसने बजट को डिस्कस करने और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ किया था? तो ये कौन सा एक्ट था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। कौन सा एक्ट? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। विच एक्ट मेड लेजिस्लेशन बाईकैमरल? बाईकैमरल का मीनिंग क्या होता है? जहां दो सदन होते हैं। तो पहले एक सदन होता था, कौन से एक्ट से दो सदन कर दिए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से दो सदन हो गए थे, अपर हाउस और लोअर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस वाज ओरिजिनली इंस्पायर फ्रॉम विच एक्ट? जो हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करता है, इसको ओरिजिनली हमने किस एक्ट से इंस्पायर होकर के लिया है? तो वो कौन सा एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर कैबिनेट मिशन प्लान, इलेक्शन फॉर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रोवेंसेस वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अकॉर्डिंग जो हमारी रियासतें थी, उनसे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने थे, वो किस बेसिस पर था? उसने क्या बेसिस बताए थे कैबिनेट मिशन प्लान ने? उसने कहा था एक रिप्रेजेंटेटिव प्रत्येक 10 लाख पॉपुलेशन पर। तो 1 रिप्रेजेंटेटिव पर 10 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायरची सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय विच एक्ट? कौन से एक्ट से डायरची सिस्टम आए थे हमारे गवर्नमेंट इंडिया में? तो वो कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 के एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट प्रपोज द प्रोविजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा? ब्रिटिश सरकार के टाइम पे फेडरल गवर्नमेंट कौन से एक्ट ने प्रपोज किया था? तो ये कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच एक्ट प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन? तो कौन सा एक्ट था जिसने ऑल इंडिया फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात कही थी? तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन। जो राज्य और केंद्र के बीच में पावर का बंटवारा है, ये कौन से एक्ट से इंस्पायर होकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है? तो ये भी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब आगे के क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से हैं, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रपोज्ड बाय। सबसे पहले किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रपोज किया था? क्रिप्स मिशन ने। किसने? क्रिप्स मिशन ने प्रपोज किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ। किस प्रोविजन के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी हमारी? तो वो कौन सा प्रोविजन था? कैबिनेट मिशन 1946 वाला। कैबिनेट मिशन 1946 के अंडर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड?
सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका क्या राइट आंसर क्या है? 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द इलेक्टेड एज अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें परमानेंट चेयरमैन पूछा गया है। तो परमानेंट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन? 11 दिसंबर 1946 में। कब इलेक्ट किया गया था? 11 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडोप्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान को कब अडोप्ट किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 में। कब किया था? 26 नवंबर 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब भारत का संविधान बना रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? इसका आंसर होगा सर बी एन राव। सर बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द एंटायर ड्यूरेशन फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूरा एंटायर ड्यूरेशन क्या था जब भारत का संविधान बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। कितना टाइम लगा था भारत के संविधान बनाने को? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस बाय पंडित नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब पंडित नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कब किया था ये? 13 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में। और इसको अडॉप्ट कब किया, इसको एक्सेप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा? 22 जनवरी 1947 में, 22 जनवरी 1947 में इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है जो हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा भारत का संविधान बनाने के लिए पूरे कितने सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 सेशन। कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंडियन फ्लैग अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। जो हमारा वर्तमान में भारत का तिरंगा है, इसको सबसे पहली बार कब अडॉप्ट किया गया था? कब किया था इसको? 22 जुलाई 1947 में, 22 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल एंथम जन गण मन अडॉप्टेड। जो जन गण मन है इसको नेशनल एंथम कब बनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द अशोकन पिलर अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ नेशनल एम्बलम। अशोकन पिलर जो था उसको इंडिया का नेशनल एम्बलम कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडहॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग। जो नेशनल फ्लैग था उसकी एडहॉक कमेटी बनाई थी पहले, उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस की एक कमेटी बनाई थी, उसके चेयरमैन कौन थे? जी.वी. मावलंकर। कौन थे उसके चेयरमैन? जी.वी. मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूटेड। एक कंसेप्ट तो यहीं से आ जाता है हमारा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको कब बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी को? कब बनाया था इसको? 29 अगस्त 1947 में। कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड फ्रॉम। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस सीट से इलेक्ट किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? बंगाल प्रेसिडेंसी से, बंगाल की सीट से ये इलेक्ट होकर के आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्लान टू ट्रांसफर द पावर टू द इंडियंस एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया वर लेड डाउन अंडर। किस प्लान के अंडर बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया किया जा रहा था? माउंटबेटन प्लान। बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? भारत को अलग अलग रियासतों में बांट देना, अलग अलग
रियासतें अपना अपना अलग अलग राज्य चलाएंगे। इस प्लान को पूरा नहीं होने दिया। ये प्लान कौन सा था? माउंटबेटन प्लान। ये माउंटबेटन का प्लान था। लास्ट वाइसरॉय थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। विच एक्ट अंडर ब्रिटिश फ्रॉम द फर्स्ट टाइम डिवाइड्स लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस? ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसके चेयरमैन कौन थे उस समय? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो चेयरमैन थे। लेकिन 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट कर लिया गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस किया था? 13 दिसंबर 1946 में। और किसने किया था? पंडित नेहरू ने किया था। और इसको एक्सेप्ट कब किया था? इसको एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 जनवरी 1947 में, 22 जनवरी 1947 में। और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। और कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन में कब आया था? एनफोर्स में कब आया था? फंक्शनिंग कब स्टार्ट हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की? 26 जनवरी 1950 में। और एक लास्ट फैक्ट कि 26 नवंबर जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था, उस दिन को अब हम 2015 से नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए और पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।